वो अपना एक आज़ाद इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहते हैं। इवन कुछ लोग तो ये कहते हैं अगर यही हालत है तो जाके इंडिया में तो ज़्यादा डेवलपमेंट है, हम वहाँ का देख लें। एग्जैक्टली यार, मुसलमानों मालदीव की बजाय अपने आइलैंड्स को प्रमोट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में उसने अपने मुल्क के उनके वजीर आजम की यार कोई बात है, लाइक वो किनके? मैं इंडिया के वजीर जी। आजम मोदी साहब की बात कर रहा हूँ। लाइक वो रिस्पेक्टेड बंदा है यार मेरे सामने। अच्छा। वो कम से कम हम जितनी मर्जी गालियां दे, वो अपनी कौम के लिए यार वो एक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं अच्छा, ये भी है भाई आप। अब हमें जो उनसा अगर रियलिटी देखी जाए, आपको लगता है कि वहाँ पे टॉयलेट नहीं होंगे? और यार भी बस हमारी कौम की लेटरीन पे आके सोच शुरू होती है और ख़त्म हो जाती है, इसीलिए तो मामलात यहाँ पे पहुँचे हैं। अगर ये दें ना भाई, फेयर बंदू को दें वोट्स। आपकी नहीं सुप्रीम कोर्ट में जो फेयर बंदा है, लाइक करता है। टूरिज्म का जो है वो बहुत ज़्यादा एक इंडियंस की तादाद है जो हर कंट्री का विजिट करती है। इस तरह मालदीव की भी बात की जाए तो एक भारत से नज़र आएगा। अगर हम लोग लक्षद्वीप की बात करते हैं तो तकरीबन वो 30 से 33 अकॉर्डिंग टू माय स्टिल इंफॉर्मेशन वो 32-33 आइलैंड्स पर जो है वो मुश्तमिल है। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए मालदीव्स को तो वो 300 Hindi, उन्होंने कहा dog has a tail, dog has claws, dog has teeth. That's why some dogs misunderstand their lions. ठीक है. So normally जो प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड उनके जो फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, सिंपथाइजर्स हैं, उनके जो politically उनके साथ ideologically they ally, they have this attitude to be tough on the opponents of Prime Minister Modi. They are in shape of either they could be internal or they could be external. Either it could be Maldives, either it could be China, either it could be Pakistan, either it could be some Arab countries maybe, either it could be any other country in the Arab world or somewhere another place, even जैसे for example Canada था. So आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को कनाडा, चाइना, मालदीव्स, पाकिस्तान जैसे मुल्क मिले हैं जहाँ पे उनके सपोर्टर्स एंड ऑल दैट दे कैन एक्सटर्नलाइज द थ्रेट और एक्सटर्नलाइज एटलीस्ट सॉर्ट ऑफ एनिमोसिटी और एक्सटर्नलाइज अपनी जो जो फीलिंग्स हैं. तो जो लोग बैठे हुए हैं इंडिया के अंदर वो कहते हैं जी ठीक है जी, कनाडा ने किया, हमने ये कर दिया, मालदीव क्या चीज़ है. दे आर गोइंग टू ड्रॉ दी एनोलॉजी, दे आर गोइंग टू ड्रॉ दी एनोलॉजी कि अगर कनाडा ने किया तो हमने नहीं छोड़ा, तो मालदीव क्या चीज़ है. एंड देन मालदीव जो है उसने फटाफट जो सस्पेंड करना शुरू कर दिया. वाई दे डिड इट नोइंग कि भाई ये हमारे लिए ये स्यापा बन जाएगा. सो लगता है कि वो जो प्रेसिडेंट मोइज़ू हैं वो अपने लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कर सके एंड वो ट्रेनिंग ना करने की वजह से उनको ये नुकसान हुआ. ठीक है. अब सारे का सारा जो सोशल मीडिया फॉर इंस्टेंस फ्रॉम वेयर द इंटायर परसेप्शन इमर्जेस. ठीक है. मे बी इंडियन मीडिया को लंबा चौड़ा टाइम ना दे इसको बिकॉज देर इज अ सेक्शन ऑफ अ मीडिया, वेरी स्मॉल मीडिया विच इज़ ऑल्सो एंटी मोदी. वो हो सकता है ना टाइम दे या कि ठीक है. सर ये फौज में जो है वो इतना मजहबी रुझान कब से आ गया? इसलिए कि फौज तो पहले मेरे ख्याल से पहले इतना ज्यादा मजहबी फौजी नजर नहीं आते थे जितना अब हर चीज के ऊपर कहते हैं जिहाद करना है, हर चीज में फी सबिलिल्लाह और मतलब कुछ भी ये चल रहा होता है. ये ज़ियाउल हक ने वो कर दिया, कन्वर्ट हो गए हम. वो मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि वो परेड होती थी नमाज की. अच्छा. तो अब नमाज में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कुरान में लिखा हुआ है कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है. इन्होंने पता नहीं क्या बना लिया कि जी ज़बरदस्ती के रोज़े रखो, ज़बरदस्ती की आप नमाज पढ़ें. लेकिन आप देखिए जैसे जो कॉन्वर्ट्स थे जब वो मुसलमान हुए तो उनमें कितनी ज़ील आ गई थी. ये भी जब हम कन्वर्ट हुए ना आम मुसलमान से ज़िया के इस्लाम के अंदर, तो हमारे अंदर बहुत सारी ज़ील थी और हम बड़े पक्के हो गए हैं कम से कम दिखावे के अंदर. मोमिन जो है ना उसके अंदर पैसे की लालच नहीं है, हो ही नहीं सकती उसके अंदर लालच. ठीक है. लेकिन माशाल्लाह प्लॉटों की लालच तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही. तो वो कौन से, ये सब मुनाफ़िक़त है. वो जो ज़िया ने हमारे साथ ये ज़िया का इस्लाम है. वो एक मैं फ़िक्रा प्राइवेट महफ़िलों में बोला करता हूँ, यहाँ नहीं मैं बोलूँगा, ऐसे ही आ जाएँगे बाहर बंदे. ये
मतलब इस्लाम के साथ इन्होंने बहुत बड़ा दीन के साथ बलात्कार किया ज़िया ने, और हमें ये इस किस्म के मुनाफिक बना दिया। तो पक्के नमाज़ें हम चाहे पढ़ते हों, लेकिन ईमान हमारे अंदर नहीं है। मगर ज़िया के तो जी हाँ दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच जो टेंशन चल रही थी उसमें पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ा अहम किरदार निभाया है। पीएम मोदी ने ही लक्षद्वीप का टूरिज़्म बढ़ाने के लिए वहाँ खुद गए और वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाई है, जिसके चलते हुए बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटियों ने ही पीएम मोदी का समर्थन किया है और उनके ट्विटर पर ट्वीट किया है, जिससे लगता है कि भारत का टूरिज़्म अब मालदीव को छोड़कर लक्षद्वीप की ओर बढ़ने लगा है। पीएम मोदी के इस फैसले से ही मालदीव की सरकार घबरा गई है और उन्होंने अपने 3 बड़े लीडरों को सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 3 बड़े लीडर उनके सस्पेंड हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि भारत अब अमेरिका के जैसे तेवर दिखाने लगा है। साथ ही अब भारत एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में भी उभर रहा है, जिससे लगता है कि भारत आने वाले समय में सुपर पावर बनता जा रहा है। कुछ समय पहले ही पीएम मोदी ने चाइना को उसकी औकात दिखाई थी कि चाइनीज़ कंपनियों पर जो बैंक से लोन लिए थे वो चाइनीज़ कंपनियों ने नहीं भरे थे। इसके बाद ही पीएम मोदी एक्शन में नज़र आए और एक्शन में नज़र आती ही चाइना की गवर्नमेंट घबरा गई थी। धीरे धीरे विकास तेज़ी से होता जा रहा है और मालदीव भी अब अपनी औकात पर उतर आया दोस्तों। अब लगता है और रतन टाटा ने भी 2 ताज रिजॉर्ट लक्षद्वीप में खोलने का ऐलान कर दिए हैं, जो 2026 तक बन जाएंगे। साथ ही इससे भारतीय गवर्नमेंट ने लक्षद्वीप के लिए नौकरियों की अपॉर्चुनिटी बढ़ा दी है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।